पूजा हो गई? सब शांति ना? जून 2013 को मुंबई के पास ही हाईवे के एक होटल में एक अनोखी पूजा हो रही थी। यूं तो हमारे देश में अलग अलग तरह के कई रीति रिवाज देखे जा सकते हैं, पर यह किस तरह की पूजा थी और पूजा करने वाले को ये चोटें कैसे लगी? इस रहस्य को समझने के लिए हमें इस होटल की सच्चाई को जानना होगा। ये देख मेरा रूम, और तू यहाँ चला यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरा भी मन लगा रहेगा यार। हाँ बैठ। अरे जीवन भैया, पढ़ाई पूरी किए 6 महीने से घर बैठा हूँ। हर जगह नौकरी की एप्लीकेशन भी डाल रखी है और कोई जवाब ही नहीं आता। तो सोचा तब तक आपके साथ कुछ काम कर लेता हूँ। पागल है क्या तू? इतनी पढ़ाई क्या तूने वेटर बनने के लिए की थी? नहीं भैया, लेकिन मुंबई जैसे शहर में रहना आसान भी तो नहीं। मैं हूं ना, मैं तेरा सारा खर्चा उठा लूंगा। तू बस मुंबई में अच्छी नौकरी ढूंढ। भैया मैं जानता हूँ आप हो ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर अगर कुछ काम नहीं करूंगा ना तो आराम की आदत लग जाएगी। आप ना एक काम करो, आप बस अपने मालिक से मेरे लिए बात कर लो। ठीक, मैं चाहता तो नहीं मनी कि तू यहाँ पर काम करे, मैं बात करूँ। अरे मनी अब तक क्या कर रहा है? आज पहला दिन है और अगर पहले दिन लेट होगा तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। चलो देख, शेट्टी साहब से बहुत तारीफ किया मैंने तेरी, तो तारीफ बनाए रखना यार। तो मेरी बात सुन, शेट्टी को काम से काम रखने वाले लोग बहुत पसंद है, तो सही वक्त पर काम पर आ जाना, कस्टमर से बरोबर ऑर्डर लेना और उसे सही वक्त पर सर्व कर देना। बस इतना कर दिया तो भैया आप टेंशन लेना छोड़ो। देखो काम तो मैं ऐसा करूंगा ना कि कुछ ही दिनों में ये होटल हमारा होगा। तू तो मरवाएगा। मनी, इस होटल के तीसरे माले पर कभी मत जाना, वहां जाना सख्त मना है। क्यों? वहाँ कोई भूत वूत है क्या? तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, चाहे जो हो जाए उस माले पर कभी मत जा। क्या भैया, आप भी शहर में रहकर भी गांव वालों जैसी बातें कर रहे हो। तू कुछ भी सोच। अब चल, बहुत देर हो गई है, आज तेरा पहला दिन है, चल आजा। अरे कहाँ रुक गया तू? चल जल्दी। मनी, मनी, ध्यान कहाँ है तेरा? सॉरी भैया। सॉरी के बच्चे, तुझे पता भी है वो कौन है? आपसे पूछने ही वाला था, कसम से। मरवाएगा तू। इधर इधर, अपने हद में रहे, समझा? और वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, हमारे 3rd फ्लोर पे जो भूत है ना, उनको कंट्रोल करती है वो। अपने काम पर ध्यान दे। और वो शेट्टी साहब ने क्या बोला था तुझे? जा वो काम कर। यस सर, मैं भी आया। मणि की जिद पर जीवन ने उसे अपने साथ नौकरी तो दिलवा दी, लेकिन जीवन को हर वक्त यही डर सताता रहता कि कहीं जवानी के जोश में मणि कोई ऐसी गलती ना कर बैठे कि दोनों मुसीबत में पड़ जाए। लिहाजा वो मणि को हर बात पर चौकन्ना करता रहे। लेकिन मणि तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। एक तरफ तो उसे होटल की तीसरी मंजिल के भूतों के किस्से आकर्षित करते और दूसरी तरफ होटल की बार सिंगर रति। रति की आवाज ही नहीं, उसे रति का रूप भी बेहद भा गया था। और 21 साल का मणि उम्र में खुद से 7 साल बड़ी रति से दिल लगा बैठा। क्या गाती हैं आप? अरे नहीं नहीं, ऐसे हैरत से मत देखिए, ये वेटर की नौकरी थोड़े दिनों के लिए है, जब तक डिग्री के मुताबिक नौकरी नहीं मिल जाती। उसके बाद ये यूनिफॉर्म से बाहर और सूट बूट में नजर आऊंगा आपको।
मैं मनी, वो जीवन भैया है ना, वो मेरी मौसी के बेटे हैं। मैं तो आपको बस इतना कह रहा था कि आपकी आवाज ही नहीं, आप भी बहुत खूबसूरत हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। अरे बस शुक्रिया कह के निकल जाएंगी? थोड़ी देर साथ बैठ जाए तो। अच्छा हो तुम आ गए। क्या भैया, आप भी मौके पे चौका नहीं मारने दिया। तू पागल हो गया है मनी? मैंने तुझे समझाया था ना कि ये दिल फेंक आशिकी यहाँ नहीं चलेगी। अरे यार, अगर शेट्टी को पता चल गया ना, आगे तुझे काम से निकाल देगा। अरे नौटंकी नहीं कर रहा हूँ भैया, सच में दिल आ गया उस पे। मनी पगला मत। अगर तुझे यहाँ काम करना है ना तो उसके पीछे मत जा। और वो जहाँ जाती है वहां और कोई नहीं जाता, समझा तू? सर ये चैन मिली। इस चैन पर भी पहले की तरह कोई निशान तो नहीं मिलेगा पटेल, लेकिन फिर भी इसे लैब भिजवा दो इसकी टेस्टिंग के लिए। ठीक है सर। नया वेटर था सर, बोला था 3rd फ्लोर पे मत जा, पता नहीं माना क्यों नहीं। 303 की चाबी मेरे ड्रॉवर से चुरा के ले गया सर, और इसकी किस्मत भी देखो सर, कल ही वो चेन खुला मिली। और आपको तो मालूम कि जब चेन खुला मतलब भूत बाह। इसकी बॉडी भी 3rd फ्लोर के सीढ़ी से नीचे गिरा दिया सर। ये 1 साल में ऐसा तीसरी बार हुआ है मिस्टर शेट्टी। इन भूतों का कुछ इलाज क्यों नहीं करवाते आप? इन भूतों की वजह से हम कमरों की तलाशी भी नहीं ले सकते मिस्टर शेट्टी। इलाज करता सर। वो रति जब भी चैन खुलता है, रति उसको पूजा करके वापस बंद कर देती। अब भूत कब कैसे बाहर आएगा कैसे बता सकता सर? ऐसे भी इस जगह को कोई खरीदने को रेडी नहीं कि इसको बेच के कुछ नया शुरू कर सको सर। ठीक है, अभी तो हम जाते हैं, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएं। जीवन, ये 3 माले का भूत कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगा। एक काम कर, ये चाबी तू अपने पास रख और ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना फिर कोई बेवकूफ मारा जाएगा। और तेरे से ज्यादा मेरे को किसी पे भरोसा नहीं। भूतों ने ली होटल ब्लू ड्रॉप्स में एक और शख्स की जान। इंस्पेक्टर के अनुसार पिछले 1 साल में यह तीसरा ऐसा हादसा था। होटल ब्लू ड्रॉप्स के भूतों से सब लोग वाकिफ थे, यानी कुल मिलाकर पिछले 3 सालों में इस होटल के कमरा नंबर 303 को हॉन्टेड यानी भूता करार दे दिया गया। 21वीं सदी में लोगों का ऐसी बातों पर विश्वास करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी बातों को पुलिस का समर्थन मिलना और इस बिना पर आगे कोई और कार्रवाई न करना और भी ज्यादा अफसोसनाक। बहरहाल इस ताजे हादसे के बाद स्थिति कुछ सामान्य होने लगी। रति हर रोज ऑर्केस्ट्रा के बाद कमरा नंबर 303 के भूतों की शांति के लिए पूजा करती और जीवन कमरा नंबर 303 की चाबी अपने पास बेहद संभाल कर रखा। ना चाहते हुए भी मणि अब वेटर का काम बखूबी करने लगी, ताकि इसी बहाने उसे रति के नजदीक रहने, उसे देखने और उसकी खूबसूरती को निहारने का मौका मिलता रहे। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ मनी, तुमको बाइक चलाना आता ना? जी सर। बहुत सही। रति मैडम को बाजार लेके जाना, ले जाएगा ना? बिल्कुल सर। ये चाबी। ठीक है।
भाई एकदम भौकाल लग रहा हो ना। जा तो रहा है लेकिन संभल कर जाना। अरे आप फिक्र क्यों करते हो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बड़ा हो गया होगा लेकिन मेरे लिए तो तू हमेशा छोटा ही रहेगा। जा। राम राम जी की। मणि का रति के साथ अकेले बाहर जाने का यह पहला मौका था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और मणि ने पहली ही बार में रति और शेट्टी पर इतना अच्छा इंप्रेशन जमाया कि आगे से रति को जब भी किसी काम से बाजार जाना होता तो मणि ही उसे लेकर जाता। लेकिन बाजार पहुंचकर एक बात मणि को हमेशा कही, रति कहीं एक जगह बाइक पार्क करवा कर उसे वहीं रुकने को बोलती और खुद कहीं गलियों में गायब हो जाती। मणि का मन कई बार ललचाया कि वो रति का पीछा करे, पर वो उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। लेकिन आखिरकार एक दिन उससे रहा नहीं गया। मनी, तुम यहीं रुकना, मैं जाके आई। नमस्ते बेटा। नमस्ते। बैठो। पिछले 2 सालों में तुमने इतने गहने इकट्ठा कर लिए, पहनने की जगह हमारे पास रखवा जाते हो। इतने पैसे खर्चा करते हो तो कम से कम पहना तो करो ना। समय आने पर सब पहन लूंगी काका, अभी ना आप इसे अपने पास संभाल कर रखिए। दरअसल मैं जहाँ रहती हूँ ना वो जगह सुरक्षित नहीं है, तो इसे आप रखना। मैं जब गाँव जाऊंगी ना तो इसे ले जाऊंगी। पिछले 1 साल से मैं यही सुन रहा हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। 1 मिनट, ये रसीद रख लो। हो सकता है जब तुम गहने लेने आओ मैं दुकान पे ना मिलूं, तो ये मेरे साथी हैं, इन्हें दिखा देना, ये तुम्हें तुम्हारे गहने दे देंगे। जी काका, अगर मैं नहीं आई तो मैं किसी जिम्मेदार इंसान को भेज दूंगी। ठीक है। चलो। ठीक है। नमस्ते बेटा। क्या हुआ? नहीं, सोच रहा हूँ लड़कियों को तो सोने के गहने का इतना शौक होता है, पर आपके पास होते हुए भी आप पहनती नहीं। किससे छुपा रही हैं? उस शेट्टी से? देखो मनी, अगर तुम चाहते हो कि हमारी दोस्ती बनी रहे तो आज तुमने जो भी देखा उसके बारे में किसी से मत कहना। अरे रे, अरे आपकी दोस्ती के लिए तो कुछ भी कुर्बान। हम ना आपसे बहुत प्यार करते हैं रति जी, और आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मनी तुम चलो, देर हो रही है। अरे देर तो हमें हो गई आने में। अगर आपसे कुछ साल पहले पैदा हुए होते ना तो आपको एक बार भी नहीं सोचना पड़ता। पर कोई बात नहीं, अब हमने सोच लिया है तो शादी तो आप ही से करेंगे। मनी तुम बच्चे हो और इस उम्र में ये होता रहता है। देखो अब ये उम्र ना कमाने की है, तुम अपने काम पे ध्यान दो और पैसे कमाओ। चलो। रति, आज तो मुंह फेर के जा रही हो, पर याद रखना जल्दी मेरे साथ होगी। छोटा उम्र से हूँ, दिमाग से नहीं। खूब पैसे कमाऊंगा और फिर ऐसे कई होटल होंगे मेरे पास। फिर तो मैं उस शेट्टी के पास काम भी नहीं करने दूंगा। आए हाय, क्या कटु मुस्कुराहट है। अन्ना एक बात बताओ, ये लड़कियों को हमेशा ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं? आजकल की लड़की को ना ऐसे ही हीरो पसंद है। अभी चल जल्दी, काम बहुत है।
यासिर भाई, ये लोग चलेंगे, लीजिए। कब और कहाँ? अरे कल शाम को 4 बजे मैं चौक के पीछे वाले रास्ते से आऊंगा, वहाँ एकदम सुनसान होता है। तूने फ्री का बहुत पैक खिलाया है, तो तेरे लिए इतना छोटा सा काम तो बनता है। बस अपने लौंडों को समझा देना, मुक्का जरा प्यार से मारे, चेहरा नहीं खराब होना चाहिए, हैं? हीरो तुझे बनना है मुन्ने, तू अपना हाथ संभाल कर रखना। बट अरे यहाँ क्यों मुड़ रहे हो? शॉर्टकट है रति जी, कल ही ढूंढ निकाला है मैंने, आप चलिए तो। ए, क्या परेशानी है? तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो? चलो ना, यहाँ से चलो। मनी बच्चे मत बनो, चलो यहाँ से। मनी, मनी मत, ये अच्छे लोग नहीं है। मनी, मनी मेरी बात सुनो। क्या प्रॉब्लम है? हाँ? प्रॉब्लम क्या? कौन हो तुम लोग? और यासिर भाई कहाँ है? बताते हैं तुम्हें कौन है। देख लो ना, क्या हुआ? क्या, कौन थे ये लोग? मैंने मनी से पूछा कि वो इस रास्ते से क्यों ले आ रहा है, पर उसने कहा कि शॉर्टकट है, उसने मेरी बात ही नहीं मानी। अच्छा ठीक है, चलो हम होटल चलते हैं। वो रिक्शा वाले को बुला। गलती की इस पर भरोसा करके, तो जीवन सही वक्त पर नहीं पहुंचता ना, तो तेरा तो जो होता सो होता। रति को अगर कुछ होता ना तो हम सब बर्बाद हो जाता। रति इस होटल की जान, समझा? अगर ये नहीं होती ना तो उन भूतों को कोई शांत नहीं कर सकता। बार में भी कस्टमर इसका गाना सुनने आते। रति बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। ऐसी गलती दोबारा की ना, तेरी नौकरी गई। शेट्टी साहब, बच्चा है। तेरी वजह से मैं इसको छोड़ दूं, वरना अभी इसका बैग पैक कर देता। बड़ा आया बैग पैक करवाने वाला। बस अब बहुत हो गया। शेट्टी साहब बॉस है हमारे। मैं तुझे जितना बचाने की कोशिश करता हूँ, तो उससे बड़ी गलती करता जाता है। देख, अगर तेरे समझ में कोई बात नहीं आती है ना, तो तू गाँव लौट जा। बस लौट जा तू गाँव। तुम्हारा दोस्त है ना ये दोस्त, तो समझाओ इसे कुछ। अगर इसने ज्यादा होशियारी की ना, तो मैं खुद इसका बिस्तर उठाकर बाहर फेंक दूंगा। बच्चा है ना, तो बच्चे की तरह रहे, समझा? अरे क्या बच्चा बच्चा लगा रखा है? हाँ, जो काम जीवन करता है ना, वही काम तू भी करता है। फिर क्या फर्क है तुम दोनों में, बोल? अरे जीवन है ना, जलता है तेरे से। क्यों मालूम? क्योंकि तू उससे ज्यादा हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत पढ़ा लिखा है। छोटा भाई बोल के तेरे को दबाता है, हाँ, दिखाता है कि मैं देख मेरे छोटे भाई का कितना केयर करता हूँ। बात कुछ है ना, और ये करेक्ट, वो ना डरता है मुझसे, इसलिए हमेशा शट्टी के सामने अच्छा बनकर हमेशा मुझे दबाता है। मनी, जीवन, शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? तुम्हारा एहसान रहा मुझ पर। रति, 3 माले पे जल्दी पहुंचो, जल्दी जल्दी। लगता है वो चेन फिर से खुल गई। ठीक है, जाओ तुम।
रात भर साला नींद ही नहीं आया अच्छे से। भूतिया आवाजों के चलते हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आधी रात गुजर गई। अरे ऐसे मुंह लटका के बैठेगा तो काम नहीं चलेगा। लड़के पटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें तो बहुत बेहतर पता होगा। इस किचन से बाहर भी निकले हो कभी लाइफ में? अरे तुमने तो अभी लड़के पटाना सीखा भी नहीं है। जवानी में बहुत खेल खेले हैं मैंने। लड़के पटाने के लिए घर में 2 तोला सोना चोरी भी किया है। अच्छा एक बात बता, तूने उससे बातचीत ही की है या कोई गिफ्ट विफ्ट भी दिया है? गिफ्ट? हाँ हाँ गिफ्ट, मतलब सोने का हार। अरे तू जितना ज्यादा महंगा गिफ्ट देगा ना उतनी जल्दी लड़की पटी। लड़कियों को सोने के जेवर बहुत पसंद होते हैं। ये लो बेटा, 20,000 की है। 20,000? अगर कम में चाहिए तो कान की बाली दिखाऊं? नहीं नहीं अंकल, आप एक काम कर सकते हैं, मैं इसका एडवांस दे देता हूँ आपको। आप इसे अलग रख लीजिए और बाकी के पैसे मैं टाइम टू टाइम देता रहूंगा। जब इसकी कीमत पूरी हो जाए तब आप मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, दे दो। मनी की जिंदगी में अब मानो बस एक ही मकसद रह गया था, रति को प्रभावित करना और फिर उससे शादी करनी। लेकिन रति को प्रभावित करने के लिए पहले उसे अंगूठी खरीदनी थी, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो रति की हर इच्छा पूरी कर सकता था, उसे हर वो खुशी दे सकता था जिसके लिए शायद उसे होटल में नौकरी करनी पड़ रही थी। और अपनी इसी जिद को पूरा करने के लिए मनी हर छोटी बड़ी रकम के जुगाड़ में लग गया। पैसों के लालच में वो शर्मो हया की सारी हदें तोड़ने लगा। क्या साहब, खाली 100 रुपए? आज के जमाने में क्या आता है 100 रुपए में? थैंक यू सर। बाकी के पैसे सब खर्च हो गए। प्याज 100 रुपए किलो गया और टमाटर 70। छुट्टा लेके आना। अरे वो रति का है? रति तो पूजा के लिए गई है। सुना आज फिर से चेन टूट गई है। पूजा हो गई, सब शांति ना? मनी अंदर आजा। ये चोट कैसे? मनी जरा ये ऑइंटमेंट लगा दो ना, मेरा हाथ ना वहां नहीं पहुंच रहा, प्लीज। आपने बताया नहीं ये चोट कैसे लगी? तुम नहीं समझोगे। ये भूतों को काबू में करना बहुत मुश्किल होता है। रति के जख्मों पर मरहम लगाते हुए मनी को ऐसा लग रहा था कि रति उसे अपने करीब आने की इजाजत दे रही थी, जबकि रति के मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। उसके लिए तो मनी सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। गलती शायद मनी की उम्र की थी कि उसने रति के इस छोटे से इशारे में इतना कुछ पढ़ लिया।
रति, तुम बहुत थक गई हो। अगर हाँ कह दूंगी तो तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? अगर हाँ कह दोगी तो हमेशा के लिए इस थकावट से आराम दिला दूंगा। वो कैसे? मुझसे शादी करके। मनी, तुम पगला गए हो। कम से कम तुम्हारी और मेरी उम्र का लिहाज तो करो। इतनी रात के मेरे कमरे के बाहर अपनी दीवानगी दिखाने के बजाय अपने काम पे ध्यान दो। अरे काम तो मैं कर ही रहा हूँ ना, अब बस आप हाँ कह दो ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। अरे मनी, तू यहाँ पर है? उधर वो सेट्टी गुस्सा हो रहा है, आजा। आता हूँ मैं। रति, पूरे 50,000 जमा हुए हैं। तो इस पैसे का क्या करना चाहते हो? मैं सोच रहा हूँ कि गांव में बापू की जो खेती गिरवी पड़ी है उसे छुड़वा लूं। छुड़ा लो। रति, तुम्हें पता नहीं तुम मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर रही हो। बोलो, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? इसके बदले मुझे अपने गांव के घर में एक छोटा सा कोना दे दो। रति, पूजा की जल्दी तैयारी शुरू कर। आज बहुत हंगामा मचा रहे हैं। लगता है आज मामला बहुत गर्म है। पर मैं अभी तो आई थी। ठीक है, चलो चलते हैं। रुक जाओ। मनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी अंदर जाऊंगा रति के साथ। पागल हो गया है तू? तुझे पता है ना अंदर कितना खतरा है? और अगर तुझे कुछ हो गया तो? बस, सब जानता हूं मैं कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी। तुम जानते थे मैं इसे इतना चाहता हूँ, फिर भी तुमने मुझे हमेशा इससे दूर रखा क्योंकि तुम अपनी सेटिंग लगाना चाहते थे। चुप रहो मनी, अगर तुम मेरे भाई नहीं होते तो क्या हमेशा भाई भाई बोलकर उल्लू बनाता रहता है? मेरे प्यार पर डोरे डाल रहा है। अगर तू सच में मुझे भाई मानता ना तो यूं मेरी पीठ पीछे इससे नहीं मिलता। अबे भाई नहीं, तू भाई के नाम पे धब्बा है। मनी, मुझे तेरी फिक्र नहीं है। अरे भाई भाई बोलकर मैं तुझे उल्लू बना रहा हूँ। छोड़ो जीवन, मनी छोड़ो जीवन। वध करते तुम दोनों, छोड़ो। क्यों छोड़ू इसे? रति पर नजर है इसकी, लेकर भाग जाएगा उसे। पूरे 50,000 रुपए जमा कर लिए इसने तुम्हारी पीठ के पीछे। साला भाई बोलता है खुद को, चोर है साला, चोर। रति की कमाई खाता है। जाओ। साला खुद को भाई बोलता है और मेरी माशुका पर नजर डालता है। ढोंगी है साला, ढोंगी। अपनी जगह बना रहा है, मुझे दूर करेगा रति से। इसे क्यों ना मार डालूं? मनी रात भर शराब पीता रहा और फिर बेसुध होकर रसोई में ही सो गया। लेकिन इस बार जीवन उसे लेने नहीं आया और पिछली रात के वाकये के बाद जीवन से ऐसी उम्मीद रखना भी शायद मुश्किल ही था। लेकिन होश आने पर मनी को जो पता चला उसके लिए वो कतई तैयार नहीं था। मनी, अरे मनी उठ, अरे उठ रे मनी।
भैया भैया मणि रह रहकर खुद को कोस रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उसी की बददुआओं का असर था जो जीवन के साथ ये सब कुछ हुआ, और इस अपराध बोध में वो बुरी तरह से टूट चुका था। जब वो थोड़ा संभला तो पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन खानसामे ने बयान दिया कि उस रात मणि उसी के साथ रसोई घर में था। इस बयान के आधार पर पुलिस ने मणि को छोड़ दिया। अब तो पुलिस को भी यही लगने लगा था कि हो ना हो जीवन की मौत के पीछे तीसरी मंजिल के उन भूतों का ही हाथ। पंचनामे के बाद आखिरकार मणि ने जीवन का अंतिम संस्कार किया। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता, इन भूतों ने जीवन को भी नहीं छोड़ा। उसके जाने से मेरे को लगता कि मैंने अपना भाई खो दिया। बहुत मानता था मेरे को, 2 साल से मेरे साथ बगैर छुट्टी काम किया उसने। ये उसकी सैलरी से जमा किया हुआ ये 3 लाख। कहता था उसकी कुछ जमीन गिरवी उसकी मां को दे देना, कुछ काम हो जाए। और ये तुम्हारा आज तक का सैलरी, जाओ। अरे ये रति कहाँ है? वो तो गांव चली गई। रतिया नहीं आई? अच्छा, उनके जेवर लेने कोई आया? यहाँ कोई नहीं आया। अरे भाई साहब, यहाँ रति जी का घर पता है आपको? वही ना जो मुंबई में रहती है। जी। यहाँ से सीधे जाइए। नमस्ते। रति है घर पर? नहीं, दीदी तो आई नहीं। नहीं आई? नहीं। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी उनसे? कल रात को। कल रात? मुंबई से? क्यों, कोई खास बात? नहीं, कुछ नहीं। मणि हैरान था कि आखिर रति गई तो गई कहाँ। वो होटल से गांव के लिए निकली थी, लेकिन जेवर तो अब भी सुनार के पास थे और रति गांव भी नहीं पहुंची थी। आखिर ये क्या गुत्थी? मणि ने गुस्से में जीवन को मारने की सोची जरूर थी, पर असलियत तो वो भी जानता है। उधर उसे पुलिस और शेट्टी के इस बयान पर भी शक था कि जीवन की जान कमरा नंबर 303 के भूतों ने ली, क्योंकि जिस कमरे में जाना सभी के लिए खतरनाक था, आखिर वहां जीवन गया ही क्यों? कहीं रति का इस हादसे से कोई लेना देना तो नहीं था। मणि को अब एहसास हो गया था कि जीवन वाकई उससे बेहद प्यार करता था। ये तो रति की तरफ उसका खिंचाव ही था जिसने उसे जीवन के खिलाफ कर दिया था, और अब वो जीवन के साथ हुए हादसे की हकीकत जानना चाहता था। लिहाजा उसने होटल ब्लू ड्रॉप्स वापस जाने का फैसला किया, और गांव में कुछ दिन जीवन की मां के साथ बिताने के बाद वो होटल वापस लौट आया। अच्छा हो गया मणि, तू वापस आ गया। तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यार। अच्छा, ये जीवन की जगह पर नया लड़का कौन आया? विनीत, तेरे भाई ने रखा था, कुछ महीनों पहले गांव चला गया। फिर तो 303 की चाबी भी उसी के पास होगी। पता नहीं यार, मैं तो उस कमरे और उस माली के बारे में सोचता ही नहीं यार। बड़ी अजीब अजीब आवाजें आती। वो तो काम की मजबूरी है मेरी, नहीं तो मैं कब का चला गया होता गाँव। आज उस विनीत को दारू पर बुलाते हैं, तो तू ऊपर 3 वाले पर नहीं जाता? अरे ऊपर कौन मरने जाए यार। शेट्टी ने मुझको चाबी दे दी है, बोला अपने पास रख। अरे अरे नहीं, अरे नहीं, अरे बस कर भाई। मैं चलता हूँ।
मेरे होटल में कोई भूत भूत नहीं था। वो मैंने अफवाह फैलाई थी साहब। मैं लड़कियों से चोरी छुपे प्रोस्टिट्यूशन करवाता था साहब। ये लड़कियां किसी खास किस्म के कस्टमर के लिए थी साहब। वो सब कुछ करती थी जो कस्टमर चाहता था। बाकी लड़कियों से उसका दाम 4 गुना ज्यादा था। लेकिन रति इन सब से अलग वो सबकी चाहती थी। मुझे उसकी मजबूरी पता थी। और जीवन को भी तू नहीं मारेगा। जीवन और मनी के झगड़े से मुझे लगा कि वो दोनों मेरे को धोखा दे रहे थे। बस अब बहुत हो गया शेट्टी। अब रति तुम्हारा यह गलत धंधा नहीं करेगी। और आज रात मैं और रति यहां से जा रहे हैं। और हाँ, मैं अपने भाई मनी को भी साथ ले जा रहा हूं। कोई यहाँ से नहीं जाएगा। अगर धमकाया ना तो तेरे इस गोरख धंधे की पोल मैं पुलिस में जाकर खोल दूंगा। फिर जो करना है जेल में जाके करना, समझे? चलो रति। साहब, होटल में हुए सारा कत्ल मैंने किया। सिर्फ रति को जिंदा रखा साहब। बस। और साहब गाड़ी में बिठाई से। मानव तस्करी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। गैर सरकारी संगठनों के आंकड़ों के अनुसार हर साल तकरीबन 65 लाख देशवासी इसके शिकार होते हैं। इंसान के लालच का कोई अंत नहीं, और उस लालच के लिए वो किस हद तक गिर सकता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं। इसका एक बड़ा उदाहरण तो आपने आज की घटना में देख ही लिया। ऐसे में हमारा अंधविश्वास इन अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित होता है। अगर होटल के बाकी कर्मचारी, मेहमान और पुलिस कर्मी अंधविश्वास के शिकार न होते तो जीवन समेत कई और लोगों की जान और रति जैसी मजबूर लड़कियों का शारीरिक शोषण होने से बचाया जा सकता था। ऐसे अपराधों का सामना करने के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा, क्योंकि अशिक्षा और अज्ञान के माहौल में ही अंधविश्वास पनपता है। अगर आपको अपने आसपास कहीं भी ऐसा कोई पाखंड होता दिखाई दे तो उसे फौरन कानून की नजरों में लाएं, क्योंकि सतर्क रहना, सचेत रहना और सावधान रहना ही जुर्म से बचने का एकमात्र उपाय है। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।